और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम ने कई अहम करार किए और संबंधों को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जापान दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने मिलकर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने का संकल्प तो लिया ही, साथ ही कई अहम करार भी किए। जिन क्षेत्रों में करार हुए हैं उनमें रक्षा, डिजिटल और न्यू टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और वेलनेस, एग्रीकल्चर, एकेडमिक एक्सचेंज, स्पोर्ट्स और इकोनॉमिक क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें $75 अरब का बाइलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी शामिल है। माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट से दोनों देशों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। $7,500 करोड़ के जापान भारत मुद्रा स्वैप पे भी हमने हस्ताक्षर करने पर सहमति की है। मुझे आशा है कि इस समझौते से भारत के वित्तीय नियमों में नियम सरल बनेंगे और इन्हें बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के आर्थिक संबंध में और प्रगति होगी। द्विपक्षीय करेंसी स्वैप व्यवस्था पर हुई सहमति में हमारा आपसी विश्वास और हमारी आर्थिक साझेदारी की निरंतर बढ़ती हुई नजदीकी साफ तौर पर झलकती है। जापान के साथ आर्थिक मजबूती देने वाला करेंसी स्वैप एग्रीमेंट तो हुआ ही, साथ ही दोनों देशों में 2+2 लेवल की वार्ता पर भी सहमति बनी है। रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 लेवल की वार्ता होगी। आबे-सान और मैं हमारे विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग के लिए सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यहां जापान के पीएम शिंजो आबे ने पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताते हुए कड़े फैसले लेने वाले मजबूत नेता बताया, तो पीएम मोदी ने भी कहा कि दोनों देशों के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और उसमें सागर सी गहराई है। जापान और भारत के संबंधों को हिंद और प्रशांत महासागरों से गहराई और विस्तार प्राप्त है। ये संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रताओं के प्रति और रूल ऑफ लॉ के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जापान को G20 समिट, रग्बी वर्ल्ड कप और 2020 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।